मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेने में जा रहा हूँ। आप सभी को पता है कि मैं नरेशन जो चैप्टर है उस नरेशन चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के जो सेशन होगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि इम्परेटिव जो सेंटेंस है उस इम्परेटिव सेंटेंस पर यदि कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दे दिया गया हो, ठीक है ना, और उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो तो उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप हेडिंग देखिए। यहाँ आपका इम्परेटिव सेंटेंस दिया गया है। मैं शुरू से ही आप सबको बताते आया हूँ कि जो हेडिंग दिया गया रहेगा मेरे बच्चों, उसके बारे में सबसे ज़रूरी होता है उसके बारे में जानना। जैसे आपका हेडिंग दिया गया है मेरे बच्चों इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, तो सबसे पहले आप उस इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानें कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। जैसे ही आप उस इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, आपका 50% काम वहीं पे हो जाता है। उसके बाद आगे जैसे आप मूव करते हैं, आगे जैसे आप बढ़ते हैं, तो वैसी परिस्थिति में कुछ करना नहीं होता है मेरे बच्चे। उसके बाद उस पर सेंटेंस आपके होंगे, एक नियम आपका दिया गया रहेगा, ठीक है ना। उस नियम के तहत आप क्या करेंगे, कोई भी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आपको दे दिया गया रहेगा, उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को बिना हेजिटेशन के आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसे कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमको यह जान लेना है कि यह इम्परेटिव सेंटेंस दिया गया है, ठीक है ना। तो इस इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है मेरे प्यारे बच्चों? जहाँ तक इम्परेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इससे हमारा एडवाइस के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है मेरे बच्चों? एडवाइस के बारे में, ठीक है। ऑर्डर के बारे में पता चलता है, और क्या, कमांड के बारे में पता चलता है, और फाइनली जो है मेरे बच्चों रिक्वेस्ट के बारे में पता चलता है। यदि किसी ने आपसे पूछ दीजिए, मान लीजिए कि आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं, आपके मित्र से आपकी मुलाकात होगी, उसने पूछा कि वो जरा रुको, जरा मुझे बताओ कि इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ तक इम्परेटिव सेंटेंस की बात है, आप अपने मित्र को बताइए कि मेरे रवि सर ने बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस है जो एडवाइस के बारे में बताता है, जो ऑर्डर के बारे में बताता है, जो कमांड के बारे में बताता है, और जो रिक्वेस्ट के बारे में बताता है। उसे हम लोग कौन सेंटेंस कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोई डायरेक्ट स्पीच जो है इम्परेटिव सेंटेंस में दिया गया है, किस में दिया गया है मेरे बच्चों? इम्परेटिव सेंटेंस में दिया गया। कौन सा सेंटेंस फिर आप मुझे बोले? इम्परेटिव सेंटेंस में दिया गया, और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदल सकते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं मेरे बच्चों। जैसे मैंने लिखा, he said to me bring a glass of water, bring a glass of water, ठीक है ना। ये रहा आपका सेंटेंस। ठीक, आप जरा देखिए कि ये आपका इन्वर्टेड कमा है, ठीक है ना, और इस इन्वर्टेड कमा के बाहर एक सेंटेंस है, ठीक है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कमा के अंदर भी आपका एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है ना। सवाल यह है कि इन्वर्टेड कमा के बाहर जो आपका सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इन्वर्टेड कमा के बाहर वाले सेंटेंस को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? रिपोर्टिंग स्पीच। सवाल अब यह है कि इन्वर्टेड कमा के अंदर जो सेंटेंस दिया गया है
इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है ना। ये जो सेंटेंस आपका दिया गया है कि ही सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, सबसे पहले इस सेंटेंस का जो अर्थ है, इस सेंटेंस के अर्थ को हम लोग समझेंगे, क्योंकि सेंटेंस के अर्थ को यदि आप नहीं समझिएगा तो बिना सेंटेंस के अर्थ को समझे हुए इम्परेटिव सेंटेंस पर आधारित जो आपका डायरेक्ट स्पीच दिया गया है उसे आप आसानी तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदल सकते। जैसे इस सेंटेंस को आप पढ़िए, आपने पढ़ा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी। सपोज करें कि आप अपने घर के व्यक्ति है और आपको किसी बच्चे से एक गिलास पानी की ज़रूरत है, तो आप बताइए उसे क्या कहेंगे? उसे आप ऑर्डर देंगे कि ज़रा एक गिलास पानी लाओ, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस सेंटेंस को पढ़ा, तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें यह पता चला कि यह जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में ऑर्डर छुपा हुआ है, ठीक है ना। उसका नियम क्या है मेरे बच्चों कि जब भी इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच आपका दिया गया हो और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसे बदलना चाहते हो, तो वैसी परिस्थिति में क्या करेंगे कि सेंटेंस का जो अर्थ है उस सेंटेंस के अर्थ को हम लोग समझ लेंगे और उसके बाद हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को समझेंगे, ठीक है ना। आपने देखा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, मतलब एक सेंटेंस है, ठीक है ना। और ये भी अंदर एक सेंटेंस दिया गया है, लेकिन नेचर में यदि आप देखें तो यह नेचर में किस तरीके का सेंटेंस है मेरे बच्चों, तो आपकी नेचर की जो बात करें तो नेचर में ये इम्परेटिव सेंटेंस। आपने सेंटेंस के अर्थ को समझ लिया, आपको यह पता चल गया मेरे बच्चों कि यह जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के माध्यम से हमें ऑर्डर पता चल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को वह क्या कर रहा है मेरे बच्चों, वह ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, वह आदेश दे रहा है कि मुझे एक गिलास पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ क्या करेंगे, ही है तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, ही लिख देंगे। सैड है तो इसमें क्या करेंगे, ऑर्डर का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। टू जो प्रीपोजिशन आप देख रहे हैं इस टू प्रीपोजिशन को यहाँ से क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस का मतलब इस टू प्रीपोजिशन को इस सेंटेंस से हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो जब इस टू प्रीपोजिशन को इस सेंटेंस से आप बाहर कर रहे हैं तो आप आगे पहुँच रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ मी बच रहा है, उस मी को यहाँ लिखेंगे। चूँकि यह इम्परेटिव सेंटेंस है और यहाँ आप देख रहे हैं कि यह आपका इन्वर्टेड कमा दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि इस इन्वर्टेड कमा के बदले में हम डैट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसके बदले में क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे जो सेंटेंस दिया गया है इसको हम जैसे कि तैसे हम लिख देते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। इसका रूल यह है मेरे बच्चों, आप एक बार देख ले रूल को। इसका रूल यह है कि जब भी किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना हो, ठीक है ना, और चूंकि वह इम्परेटिव सेंटेंस पर आधारित हो, तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, उसको रिपोर्टिंग जो वर्ब है कौन सा वर्ब मेरे बच्चों, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको टोल्ड में भी बदल सकते हैं, आस्क में भी बदल सकते हैं, एडवाइस में भी बदल सकते हैं, रिक्वेस्ट में भी बदल सकते हैं और ऑर्डर में भी बदल सकते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या क्या लिखा है इसको देखिए। रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना, और सेंटेंस को भी आपको चेक करना है। आपने सेंटेंस को चेक कर लिया कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का ये सेंटेंस है, ठीक है ना। तो वैसी परिस्थिति में आपको कहाँ आना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको देखना है। पूरे सेंटेंस के जो अर्थ है उस पूरे सेंटेंस के अर्थ को आपको समझ जाना है, ठीक है ना। जब पूरे सेंटेंस के अर्थ को आप जब समझ जाते हैं तो उस अर्थ को समझते हुए इसमें से आपको चूज करना है कि कहाँ हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, कहाँ हम आस्क का प्रयोग करेंगे,
कहाँ हम एडवाइस का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम रिक्वेस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे इस सेंटेंस को आपने पढ़ा और इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपने यह पाया कि यह जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या दिखा रहा है, आपका ऑर्डर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि यहाँ जो ऑर्डर आपका है, इस ऑर्डर को यहाँ चूज करके रखा, ठीक है ना। आप जनरल रूल्स में यह पढ़ रहे थे कि जब इन्वर्टेड कमा को हम रिप्लेस कर रहे थे, मतलब इन्वर्टेड कमा को जब हम हटा रहे थे, तो उस इन्वर्टेड कमा के बदले में हम वहाँ डैड का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या करना है, आपको इन्वर्टेड कमा हटाना है, लेकिन उस इन्वर्टेड कमा के बदले में आपको डैड का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि इन्वर्टेड कमा के बदले में किसका प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है। तीसरा जो नियम यह बताता है कि सेंटेंस में यदि आपको प्लीज या काइंडली जैसा शब्द मिले, क्या क्या मिले मेरे बच्चों, यदि सेंटेंस में आपको प्लीज या काइंडली जैसा सेंटेंस मिले तो उसको हमें लोप कर देना है, माने उसको वहाँ से रिप्लेस कर देना है, उसको हटा देना है, उस सेंटेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया गया है, उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को आप क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच में आसानी तरीके से आप उसे बदल दें, ठीक है। प्लीज टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड, देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए आइए मेरे बच्चों, आते हैं हम लोग। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा कि he said to me please give me your book, ठीक है मेरे बच्चों। आप इस सेंटेंस पर जरा फोकस करिए। ये रहा आपका इन्वर्टेड कमा, और इन्वर्टेड कमा के बाहर भी एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है ना। और ये जो इन्वर्टेड कमा है मेरे बच्चों, इस इन्वर्टेड कमा के अंदर भी आपका एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस के अर्थ को समझेंगे कि ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक। जब हम किसी दूसरे से कोई सामान या कोई ऑब्जेक्ट्स जब हम मांगने के लिए जाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति होता है उस सामने वाले व्यक्ति से हम रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, उसे अनुग्रह करते हैं, ठीक है ना। रिक्वेस्ट करते हैं उसे कि मुझे जो बुक है उस बुक को दे दो, या कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस ऑब्जेक्ट्स को आप मुझे दे दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें यह पता चला कि कोई भी वस्तु यदि किसी दूसरे से हम मांगते हैं तो वहाँ हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ हमें रिक्वेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये रहा इन्वर्टेड कमा, इस इन्वर्टेड कमा के बाहर एक सेंटेंस दिया गया है, और इस इन्वर्टेड कमा के अंदर भी क्या दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया। मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है मेरे बच्चों, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है ना। और इन्वर्टेड कमा के अंदर एक सेंटेंस दिया गया है, तो जो इन्वर्टेड कमा के अंदर सेंटेंस दिया गया है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल अब यह है मेरे बच्चों कि ये जो सेंटेंस आपका दिया गया है, इसमें रिक्वेस्ट के बारे में पता चल रहा है कि हमें यदि किसी वस्तु की ज़रूरत है तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति होता है उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। प्लीज़ गिव मी डैट बुक या प्लीज़ गिव मी डैट पेन, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो ही देख रहे हैं ना मेरे बच्चों, इस ही को यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। आपको यह पता चल गया है कि सेंटेंस जो है रिक्वेस्ट के बारे में बता रहा है। यहाँ सैड के बदले में क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ टू प्रीपोजिशन दिया गया है, तो इस टू प्रीपोजिशन को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो आप टू प्रीपोजिशन को जब यहाँ से रिप्लेस करते हैं तो आपका बच जाता है क्या बाबू, मे, ठीक है ना। आगे जब आप यहाँ बढ़ रहे हैं
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि इस इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से रिप्लेस कर देना है, मतलब इस इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से हमें हटा देना है, ठीक है ना। जब हम इस इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से हम हटा देते हैं तो इसमें हमें डैट का प्रयोग नहीं करना है मेरे बच्चों। तो फिर आप कहिएगा कि हाँ हमें क्या प्रयोग करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बदले में आपको टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? टू का प्रयोग करना है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार का सेंटेंस आपको मिले और उसमें आपको प्लीज़ या काइंडली जैसा शब्द यदि आपको प्राप्त हो जाए, तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि आपका जो प्लीज़ या काइंडली जो वर्ड है उसको उस सेंटेंस से हम पूरी तरीके से लोप कर देते हैं, उसको उस सेंटेंस से हम हटा देते हैं। आप बताइए, यहाँ जो प्लीज़ मिला है इसको यहाँ से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस का मतलब यह हुआ कि इसको यहाँ से हटा देंगे और बाकी जो सेंटेंस है उसको लिखेंगे। जैसे गिव है तो गिव लिख देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे बच्चों, यहाँ मी लिखा हुआ, तो मी जरा बताइए कि यहाँ कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। आप पढ़ते आए हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो आपका फर्स्ट पर्सन, लेकिन ये किस केस में दिया गया है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो यह बदलेगा किसके? इस रिपोर्टिंग स्पीच का जो आपका सब्जेक्ट दिया गया है उस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार यह बदल जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वह क्या है मेरे बच्चों? ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वह हिम में बदल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, योर है तो योर किसके अनुसार बदलता है मेरे बच्चों? जो योर है वह आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो आप जरा मुझे बताइए कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है मेरे बच्चों? मी है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों जब मी है और ये योर है तो ये क्या हो जाएगा? माई होगा और बुक जो होगा वह बुक। पहला वाला जो सेंटेंस था मेरे बच्चों वह डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है और दूसरा वाला जो सेंटेंस है मेरे बच्चों वह आपका इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, ठीक है ना। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आई थिंक सो। चलिए नेक्स्ट जो सेंटेंस की बात करते हैं, द डॉक्टर, ठीक है ना। द डॉक्टर सेड टू मी, ठीक है ना। द डॉक्टर सेड टू मी वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। वॉक इन द मॉर्निंग, यही है ना, ये सेंटेंस है मेरे बच्चों। आप जरा मुझे बताइए कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस देख रहे हैं। इस सेंटेंस को हमने क्या नाम दिया मेरे बच्चों? रिपोर्टिंग स्पीच नाम दिया। क्या नाम दिया मेरे बच्चों? रिपोर्टिंग स्पीच। आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी एक सेंटेंस देख रहे हैं, तो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली सेंटेंस का क्या नाम है? इसका नाम हमने रिपोर्टिंग स्पीच लिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, ठीक है ना। अब जरा इस सेंटेंस को पढ़िए, द डॉक्टर सेड टू मी वॉक इन द मॉर्निंग। इसका क्या मतलब है मेरे बच्चों? कि डॉक्टर ने मुझसे कहा कि वॉक इन द मॉर्निंग। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो डॉक्टर है वह डॉक्टर हमें क्या करता है? एडवाइस देता है, हमें ऑर्डर नहीं देता है, बल्कि वह हमें सलाह देता है कि क्या आपको करना है, व्हाट हैव टू डू या व्हाट हैव नॉट टू डू। आपको क्या करना है या आपको क्या नहीं करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस को आपने देख लिया, इस सेंटेंस को आपने समझ लिया। तो इस सेंटेंस को समझने के बाद आपको पता चल गया कि यह जो सेंटेंस है हमारा, यह सलाह बता रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे कि यहाँ जो दो डॉक्टर हैं उस डॉक्टर को लिखेंगे। ये वर्ब को आप पकड़ लीजिए, ठीक है ना। वर्ब को पकड़ के इसको आप किस में बदलेंगे? एडवाइस में बदल देंगे, ठीक है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कि टू प्रीपोजिशन दिया गया है। इस टू प्रीपोजिशन को यहाँ से आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस का मतलब हुआ कि आपका जो टू प्रीपोजिशन है, इस टू प्रीपोजिशन को यहाँ से हमें हटा देना है। जब इस टू प्रीपोजिशन को हटाते हैं तो यहाँ क्या बच जाता है? आपका मी जो कि ऑब्जेक्टिव केस में दिया गया है बचा। हमने क्या कर दिया मेरे बच्चों? मी लिखा। आप देख रहे हैं कि यह है ये इन्वर्टेड कॉमा है। चूँकि इम्परेटिव सेंटेंस है
इसलिए इन्वर्टेड कमा को हमें क्या करना है, यहाँ से हमें रिप्लेस करना है। और इम्परेटिव सेंटेंस में जब इन्वर्टेड कमा को हम हटाते हैं तो मैंने आपको नियम के तहत बताया कि उसके बदले में टू का प्रयोग करते हैं। टू हमने लिख दिया। आगे आप देख रहे हैं कि वॉक इन द मॉर्निंग लिखा हुआ है। इसको क्या करेंगे मेरे बच्चों, वॉक इन द मॉर्निंग है तो वॉक इन द मॉर्निंग हम यहाँ क्या करेंगे मेरे बच्चों, लिख देंगे। एक सेंटेंस और आप लिख लीजिए कि he said to me please do as I say। ठीक है मेरे बच्चों, इस सेंटेंस को आप जरा समझिए। he said to me please do as I say, उसने मुझसे कहा कि कृपया आप करें as I say, जैसे मैं कहता हूँ। इसको आप किस में बदलेंगे, ना तो ऑर्डर के बारे में पता चल रहा है, ना एडवाइस के बारे में पता चल रहा है, ना सजेशन के बारे में पता चल रहा है। तो एक वैसा डायरेक्ट स्पीच जिसमें ना हमें एडवाइस के बारे में पता चले, ना हमें ऑर्डर के बारे में पता चले, तो वैसी परिस्थिति में क्या करना है मेरे बच्चों कि इसको आप टोल्ड में बदल सकते हैं। ही टोल्ड, और ये टू जो देख रहे हैं इस टू को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ जो मी है इस मी को क्या करेंगे मेरे बच्चों, यहाँ लिख देंगे। टू है तो टू लिखेंगे, प्लीज को यहाँ से हटा देंगे, बाकी जो है उसको ऐसे लिखें। एज है तो एज, लेकिन यहाँ आई पर्सन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन है। और आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में आपको पर्सन दिखाई दे दे तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करें, SON जो फार्मूला है उस SON फार्मूला को आप याद रखें। जैसे इसमें आपका दिखाई दे रहा है आई, तो आई आपका कौन सा पर्सन है मेरे बच्चों, तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि इस फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। आप जरा मुझे बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है मेरे बच्चों, ही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे। ठीक है ना। आप यहाँ देख रहे हैं मेरे बच्चों सी है ठीक है ना। तो से को हम किस में बदलेंगे मेरे बच्चों, इसको हम सेड में बदलेंगे, क्योंकि आपको हमने बताया था कि यदि प्रेजेंट का यदि वर्ब आपको मिल जाए तो उसको क्या करना है, पास्ट में बदल देना। आई से का मतलब मैं कहता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। और नियम जरा आप याद करके देखें, चेंज ऑफ टेंस के तहत मैंने आपको बताया था कि सिंपल जो प्रेजेंट होता है उस सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में क्या करते हैं मेरे बच्चों, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसको बदल देते हैं। तो से का यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सेड हो जाएगा। ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और नीचे वाला जो सेंटेंस है मेरे बच्चों वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। आई थिंक एंड ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज टेक ए रिव्यू एंड देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए मेरे बच्चों, अब देखिए मेरे बच्चों, अगर नेगेटिव इम्परेटिव दिया गया हो, ठीक है ना, क्या दिया गया हो मेरे बच्चों, नेगेटिव इम्परेटिव। अब आप हमसे कहिएगा कि सर नेगेटिव इम्परेटिव क्या होता है। तो अभी जितने भी सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे मेरे बच्चों वो सब के सब अफर्मेटिव इम्परेटिव थे। ठीक है ना। नेगेटिव इम्परेटिव का मतलब यह हुआ कि जिसमें न का जवाब मिले। हम अगर मान लीजिए कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर है, एक गिलास पानी यदि हमें लाना है, तो किसी ने कहा कि एक गिलास पानी मत लाओ, तो पहला वाला जो था उसको अफर्मेटिव इम्परेटिव कहे, और दूसरे वाला जो हो गया मेरे बच्चों इसको हम लोग नेगेटिव इम्परेटिव कहते हैं। ठीक है ना, गॉट माई पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव इम्परेटिव पर आधारित यदि कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दे दिया गया हो और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो, तो आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में आप किस तरीके से बदल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल रूल सेम है, सिर्फ इसके जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को आपको अच्छी तरीके से समझ जाना है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो हर एक के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में काफ़ी आसानी तरीके से
उसे आप सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्या कंसेप्ट है, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है मेरे बच्चों। जैसे मैंने कहा कि ही सेड टू मी, क्या किया मेरे बच्चों, डोंट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज इन द क्लास। ठीक है मेरे बाबू, ये क्वेश्चन। आप जरा सेंटेंस को पढ़िए और उसे समझने की कोशिश करिए। तो आपने क्या पाया कि उसने मुझसे कहा कि डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, क्लास में मत चिल्लाओ। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति हमें क्या कर रहा है मेरे बच्चों, हमें वह मना कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे बच्चों, हमें वह मना कर रहा है कि आपकी जो क्लास है उस क्लास में आपको क्या नहीं करना है, नॉइज नहीं करना है। नॉइज का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, कि क्लास में आपको हल्ला नहीं करना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो कुछ नहीं करना है। जब भी निगेटिव इम्परेटिव पर यदि आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दे दिया गया हो, तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करें, ये जो ही है, ही लिखे, सैड को जो है आप फॉरवर्ड में बदल लें। किस में बदले मेरे बच्चों, फॉरवर्ड में। यहाँ आप देख रहे हैं कि टू प्रीपोजिशन है, इस टू प्रीपोजिशन को यहाँ से हटा देंगे। जैसे ही आपने यहाँ से टू प्रीपोजिशन को हटाया तो आपको क्या बचा मेरे बच्चों, मी बचा। चूंकि यह इन्वर्टेड कमा है तो इस इन्वर्टेड कमा को हटाएंगे। तो अफर्मेटिव में हम लोग देख रहे थे कि जब इन्वर्टेड कमा को हम हटा रहे थे तो उसके बदले में हम क्या दे रहे थे मेरे बच्चों, वहाँ हम टू का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ जब निगेटिव इम्परेटिव हो गया है और इसमें से जो आपका इन्वर्टेड कमा है, इस इन्वर्टेड कमा को यहाँ से रिप्लेस करेंगे। इस इन्वर्टेड कमा को जब यहाँ से हटाएंगे तो इसके बदले में हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, नॉट टू का प्रयोग कर देंगे। ठीक है ना। इस पार्ट को यहाँ से हटाएंगे और मेक ए नॉइज है, इस मेक ए नॉइज को लिखेंगे, मेक ए नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास मेरे बच्चों। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, या इसको यदि बदलना होगा तो दूसरे तरीके से भी बदल सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको क्या कह सकते हैं कि he asked me, उसके बाद इसको नॉट टू में आप बदल सकते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि तैसे हैं आप लिख सकते हैं, नॉइज इन द क्लास मेरे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, मतलब इसे दोनों तरीके से कोई डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है और इम्परेटिव पर यदि वह आधारित है और उसे यदि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना हो, कन्वर्ट का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, उसे यदि आपको बदलना हो तो इस तरीके से आप उसे बदल सकते हैं, इस तरीके से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि दे सैड टू मी। ठीक है मेरे बच्चों, डोंट वॉक इन द सनलाइट। ठीक है मेरे बच्चों, एक सेंटेंस ये रहा। आप चेक कर लीजिए कि यह इन्वर्टेड कमा है मेरे बच्चों। इस इन्वर्टेड कमा के बाहर एक सेंटेंस दिया गया है और इस इन्वर्टेड कमा के अंदर एक सेंटेंस दिया गया है। करना कुछ नहीं है, ये दे है तो मेरे बच्चों क्या करेंगे, दे का प्रयोग यहाँ कर देंगे। ठीक है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कि सैड आपका दिया गया है मेरे बच्चों। ठीक है ना। यहाँ क्या करेंगे, इस सैड को हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड में बदल देंगे। आगे थोड़ी देर बढ़ते हैं तो यहाँ हमने देखा कि टू प्रीपोजिशन आपका दिया गया है मेरे बच्चों। इस टू प्रीपोजिशन को हटाएंगे, मी है तो मी, और इसके बदले में क्या करेंगे, नॉट टू वॉक इन द सनलाइट। ठीक है मेरे बच्चों। ठीक है, आज मेरे बच्चों इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज का यह लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। ठीक है ना। और साथ ही साथ में मेरे बच्चों आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है ना। और शेयर इसलिए ताकि आप तो सीख ही रहे हैं और आपके साथ साथ आपके जो भी मित्र हैं, आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी आप शेयर करें ताकि वो भी जो है इस वीडियो से कुछ नहीं
बहुत सारी चीज़ें सीखें। और मैं आशा करता हूँ कि आज का यह जो वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा मेरे बच्चों। तो जब यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ में आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे बच्चों मेरी जो ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है उस ऑक्सीजन की पूर्ति जो है होती रहे। तो मैं आशा करता हूँ मेरे बच्चों कि आप लोग ऐसा ही करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।